हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक व्लॉग कर रही हूँ मैं। टिया यहीं पे मेरे पास खड़ी है। तुम ये क्या छू रही हो मेरा? सब गिरा दी, देखो क्यों गिराई मम्मा का। बस इसको मेरे पास ही रहना है क्योंकि मम्मी यहाँ पे सब लेके बैठी हुई है ना, खजाना। तो अभी पैकिंग चल रही है और टिया का दिमाग पूरा लगा है कि मम्मी की चीज़ों को कैसे मैं छू लूँ, कैसे टच कर लूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे को नारियल पानी दे के गए हैं। इतना बड़ा नारियल पानी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये छोटा वाला बैग लेके जाएंगे, आईपैड इसमें डालना अपना। अच्छा आप रिटर्न आ जाएंगे ना, तो हाँ पर आईपैड तो उसमें जाएगा ना। हाँ, ये केबिन में है। केबिन में जाएगा तो आईपैड वगैरह इसमें डाल देना, अपना आईपैड लैपटॉप बैग आएगा इसमें, शायद आ जाएगा। आज एक्चुअली बहुत सोच समझ के रखना पड़ रहा है सामान। जैसे अभी ये वाला सूट है, ये ना मुझे मतलब पूरे बॉडी में आ रहा है, पर सिर्फ पेट पे टाइट हो रहा है। तो ये 1 महीने बाद मुझे नहीं आएगा, पता है। 6 मंथ स्टार्ट हो गया है ना, 1 वीक भी लग गया है। तो अब तो और भी पेट निकलेगा, इसलिए मैं वही चीज़ें ले जाना चाहती हूँ जो मुझे आ जाए। तो यहाँ पैकिंग के साथ चल रही है नारियल पानी पीने की तैयारी। बहुत बड़ा नारियल पानी था ये। मैंने ना ये वाला पाउच लिया हुआ था ज्योतिजिया स्टोर से। ये ऐसे ना बंद करके आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो। यहाँ पे चेन है, तो ये ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा होता है। और जहाँ पे आप जा रहे हो ना, वहाँ पे आप इसे हैंग कर सकते हो। जहाँ पे आप जा रहे हो ना, वहाँ पे आप इसे इस तरह से हैंग कर सकते हो। मेरे हस्बैंड ने ये सिटकिनी भी लगाई हुई है और ये भी लगा हुआ है। मतलब इस रूम को तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल अटेंशन देते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। हाँ राम, टिया का टकला भिड़ गया। अब जैकेट और स्वेटशर्ट वगैरह भी रखना पड़ा है। ये टोपी मैं मेले से लेकर आई थी। अगर आपने मेले का शॉर्ट्स नहीं देखा तो जाके देख लेना। एक वाला उनको चाहिए तो वो भी रख लिया है। ये मेरी कॉपी है जिसमें मैं थोड़ा सा अपना स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ, तो इसलिए इसको किनारे रखा है क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और टिया यहाँ से जुगाड़ लगा रही है इधर आने का। स्किन केयर में क्या रखा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे फेस प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहती हूँ जो बहुत सारे लोग जो है वो फेस करते हैं। जैसे कि मेरा भी प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स का, जिसके रीज़न बहुत मल्टीपल होते हैं, पता है। तो मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है ना, द डर्माको का 2% कोजिक एसिड सीरम, एक्चुअली इसमें इंक्लूडेड है 2 एक्टिव्स, दैट इज़ कोजिक एसिड 2% एंड 1% अल्फा आर्बुटिन, जो एक्चुअली ट्रीट करता है पिगमेंटेशन और रिड्यूस कर देता है डार्क स्पॉट्स को। तो कोजिक एसिड जो है ना, वो आपके स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करता है और रिड्यूस करता है हाइपर पिगमेंटेशन, स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस को। और अल्फा आर्बुटिन जो है वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन को, जो हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है और मिनिमाइज़ कर देता है डिस्कलरेशन के रेकरेंस को। ऑल्सो कोजिक एसिड का जो बेनिफिट है डार्क स्पॉट वगैरह, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, इन सब को लाइटन करता है और ट्रीट कर देता है पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को। तो अब बात करते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। जब आप अपने फेस को क्लीन कर लेते हो, चाहे वो दिन हो चाहे रात, आपको उसको ड्राई कर लेना है एंड 3 to 5 ड्रॉप्स आपको अपने स्किन पे इसे मसाज करना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। और अगर आप दिन के वक्त इसे यूज़ कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना, और नाइट के टाइम पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो ना। अभी मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूँगी जो है बॉडी लोशन। ये है 1% कोजिक एसिड बॉडी लोशन। तो ये बॉडी लोशन क्या करता है, ये आता है with the benefits of अल्फ़ा आर्बुटिन एंड कोजिक एसिड, जो एक्चुअली हेल्प करते हैं फाइट करने में डार्क स्पॉट्स एंड बॉडी पिगमेंटेशन को। तो अगर आपको भी बॉडी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसमें एक स्पेशल ऑयल है और इसमें शिया बटर है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और ड्राइनेस को ना बिल्कुल दूर रखता है। तो इसे यूज़ कैसे करना है, आप जब अपना बेदिंग रूटीन कर लेते हो उसके बाद आपको इसे अपने क्लियंस्ड बॉडी पे अप्लाई करना है और ड्राई होना चाहिए आपका बॉडी। जब आप एडिक्वेट अमाउंट इस बॉडी लोशन का लेके अपने एंटायर बॉडी पे अप्लाई करोगे तो जब तक आपको मसाज करना है जब तक ये अब्जॉर्ब ना हो जाता है कम्प्लीटली। ऑल न्यू प्रोडक्ट्स बाय द डर्माको आर फ्रेग्रेंस फ्री। और एक सबसे ख़ास बात मुझे इस ब्रांड की लगती है, जब भी आप ऑर्डर करते हो द डर्माको के प्रोडक्ट्स, तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विथ भूमि। दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर्स। तो लिंक इज़ ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन और कोड इज़ फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैं ये दोनों ही प्रोडक्ट को ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग इट, सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई रिव्यू, माई थॉट्स, जो भी मुझे इन प्रोडक्ट का पसंद आया है। तो आप भी अगर इन प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हो, क्योंकि रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर फेस एंड ये बॉडी का प्रोडक्ट ट्राई करना। ये पोटली वाली जो बैग है ना, ये बहुत अच्छी होती है। इसमें अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ड्रायर भी रखा है, वहाँ पे ठंड है
तो बाल सूखते नहीं हैं और धूप में ना सर्दी लग जाती है। तो ये पोटली बैग में मैंने अपना मेकअप रखा है जो कि मुझे शूट में ज़रूरत पड़ेगी, डेली लाइफ में नहीं, इसलिए इसको अलग रखा है मैंने। अब ये जो है ना, ये वाला फर बैग वाला, अगर आपने इसके पहले वाला व्लॉग देखा था तो आपको पता होगा, इसमें मेरे एक्सपेंसिव ब्रांड के मिनी साइज़ वाले प्रोडक्ट्स हैं जो मैं वहाँ पे अगेन वीडियो में ही यूज़ करूँगी, या तो ऐसे कहीं गई पार्टी वार्टी में, जैसे बर्थडे वर्डे बताया उसमें ही यूज़ करूँगी। और ये है जो मेरा सबसे अमेजिंग इन्वेस्टमेंट हो गया है, मतलब तो आप ना इसे ऐसे टांग भी सकते हो जहाँ पर आप जा रहे हो। तो मैंने अभी यहाँ पे रखी हुई है अपना जो कॉस्मेटिक्स था प्लस टिया के कपड़े, और इधर मेरे कपड़े आए हुए हैं, और विंटर के क्लोथ्स बहुत ज़्यादा भर गए हैं यहाँ पे। तो एक ही सूटकेस मैं लेके जा रही हूँ और इसी में सब कुछ मेरा आ चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी सब कुछ मैंने रख दिया है और अभी लगी है बहुत तेज़ भूख, बज रहा है 1:45 और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे दवा भी खाना रहता है। अभी मुझे पैकिंग में बेसिकली बस कैमरा रखना है, और वो मैं मंडे को जब शूट कर लूँगी दोपहर में, तब मैं शाम को रखूँगी बैटरी वगैरह चार्ज करके। और वही बैटरी चार्जर का जो उसमें चार्ज करते हैं वो चार्जर रखना है, एक्सटेंशन रखना है, रिंग लाइट खुलवा के रखवानी है, कैमरा रखवाना है, ये तो मतलब शूटिंग का सब रखना है, लैपटॉप रखना है और लैपटॉप का चार्जर वगैरह रखना है, ये सब काम करना है। और इसके अपार्ट सिर्फ मुझे ज्वेलरी रखनी है, फेक ज्वेलरी, जो मैं जैसे अगर ये ड्रेस पहन रही हूँ तो इस पर क्या जाएगा, ऐसा सोच सोच के रखना है, तो वो भी रखना है यार, वो भी एक काम है। और टिया की दवाइयाँ और मेरी दवाइयाँ रखनी है, वो तो मैं अपने हैंड लगेज में ही रखूँगी, मतलब जो मेरा बैग है उसमें ही रखूँगी। और वो बैग मेरा गाड़ी में रह गया है, तो अभी जब हस्बैंड आएंगे तो उनको बोला आप लेते हुए आना उसको। टिया रेडी हो गई है, जा रही है उधर, तो मैं भी थोड़ी रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या हो रही हूँ, मतलब 7 बज रहे हैं अभी घड़ी में, और आज मतलब मैं सुबह से सोच रही हूँ मैं इतना थकी हुई क्यों फील कर रही हूँ, इतनी थकी हुई क्यों फील कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम सुबह से जब से उठी हो तब से काम ही काम कर रही हो, और ये एक ऐसा काम है जो बहुत थकाने वाला होता है, शायद इस वजह से तुम बहुत थका हुआ फील कर रही हो। या मेरा नज़र उतारो, कैसे उतारते हैं नज़र, मेरा नज़र उतारना एक बार, कैसे मम्मा नज़र उतारती है अपने छोटी सी छोटू का। हाँ, अभी मुझे इसने देखा है, मैं नज़र उतार रही थी, शाम हो गई थी, तो ये भी मेरे को लाके हेयर क्लिप से नज़र उतार रही है। हाँ ये जब सीखेंगी ना, यम यम क्या खाना है बोलो, पेट तो ठीक है नहीं है ना। हाँ। आराम करो कह रहे थे, आराम बहुत जरूरी है। तो बड़ा ससुराल जा रहे हैं ना, इसलिए तैयार व्यार होके आए हैं। ओके गाइस, तो हमने डॉक्टर को दिखा लिया है टिया को, अभी फिलहाल पेट्रोल पंप पे है, थोड़ा पेट्रोल ले रहे हैं। ये 3 दिन से मुझे कह रहे हैं मुझे तेल लेना है गाड़ी के लिए, आज जाके मिला है मौका इनको पेट्रोल भराने का। बाय द वे डॉक्टर ने दवा लिख दिया है टिया के लिए, और उन्होंने बताया है कि टिया को दांत से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसके लिए उन्होंने दवा लिख दिया है, और कहा है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। वैसे ये डॉक्टर बहुत अच्छे, हमारे घर के नीचे ही हैं, और सुबह शाम बैठते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है आने में बिल्कुल भी। तो बस सिग्नल मिल गया है टिया के साइड से भी, मेरा तो सब क्लियर है ही ऑलरेडी। तो जी आज है मंडे और कल हमारी फ़्लाइट है। आज बहुत सारे काम निपटाने हैं हमें, पैकिंग यहाँ चल रही है, और मोस्टली मैंने काम ख़त्म किया है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े वपड़े मैंने धोए हैं, और आज दीदी, मतलब जो काम वाली दीदी हैं, उनके साथ मिलके सारे समेटने हैं। तो मॉर्निंग हो गई है और मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले चाय बनाया। मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, और अभी वेदर भी ना चेंज हुआ है, तो अब मैं मॉर्निंग में उठ के ना सबसे पहले एक गिलास पानी पीती हूँ गुनगुना, टिया को भी देती हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे ना काफ़ी सारा काम ख़त्म करके मेकअप भी कर रही हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे, आज हमारी फ़्लाइट है। आज मॉर्निंग से थोड़ी तैयारियाँ हो रही हैं, और कल रात में हमने पूरी पैकिंग कर ली थी। और टिया को नाश्ता देने 10:30 बज रहा है, हम 1 घंटे में निकलेंगे। यहाँ पे बन रहे गरम गरम पराठे और आलू टमाटर की सब्ज़ी है, ओहो। और टिफ़िन के लिए भी बनाना है, टिफ़िन टिया का जैम ब्रेड वगैरह बन रहा है। सो वी आर ऑन टाइम, और अब हम निकल रहे हैं। टिया को पता नहीं है, लेकिन समझ तो गई है कहीं जा रहे हैं, है ना टिया? क्या समझी? स्माइल, हाय हाय बोल रही है। तो गाइस अब हम यहाँ पे निकल पड़े हैं बाहर, और अब हम एकदम, मतलब उस दिन ना इतना सब कुछ सही हुआ, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, इस वजह से मेरा नाश्ता भी बन गया, हमने टाइम से नहा लिया, नाश्ता कर लिया, पैकिंग कर ली, टाइम से हम बिल्कुल निकल भी गए थे एकदम 11:30। मैंने सोचा था 11:30 पे ही हम निकले,
और हमारी कैब भी आ गई थी जो हमने प्री बुकिंग कर ली थी। और ये हम साउथ गोवा क्रॉस कर रहे हैं और बहुत मज़े आए थे, क्योंकि सारी चीज़ें जब शुरुआत जब सही हो जाती है ना, हड़बड़ी से नहीं होती ना, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो नाश्ता हमने कर लिया था, बट फिर हम एयरपोर्ट एकदम टाइम से पहुंच चुके थे और चेक इन वेक इन सब कुछ कर लिया था। हमारे हाथ में 1.5 घंटा था, बोर्डिंग के पहले की बात कर रही हूँ, मतलब टोटल 2 घंटा था। तो मैं टिया को इस तरह से, वहाँ पे ना बेबी रूम होता है, मुझे पता नहीं था, पर मैंने टिया के होने के बाद ही जाना कि बेबी केयर रूम होता है। वहाँ पे आप पेरेंट्स, वहाँ पे मदर फादर दोनों जा सकते हैं और वहाँ पे अपने बच्चों को रिलैक्स, बिल्कुल कॉट होता है वहाँ पे, कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम मैं वहाँ थी और उसके बाद फिर मैं टिया को, जब हम बोर्डिंग करने निकल पड़े तो मैं टिया को दिखा रही थी, टिया देखो एरोप्लेन, और टिया इतनी खुश थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हो गई थी। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो भी जल्दी लग गई थी, तो हम बैठ गए थे अंदर जाके और हम इंजॉय कर रहे थे। और टिया को लग रही थी नींद, टिया चाह रही थी कि बस मम्मी अब मुझे सुला दो, और मैं इस चीज़ को देख के बड़ी रिलैक्स हो गई थी। एक्चुअली जो फ़्लाइट की टाइमिंग थी वो बहुत अच्छी थी, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ। और मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स ले रही हूँ, क्योंकि बोल के व्लॉग ना हो नहीं पा रहा था, कभी कुछ शोर हो रहा था, कभी टिया मोबाइल देख रही थी, तो मैंने कहा कि ऐसे क्लिप्स ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरा भी क्लिप ले लो भाई, मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। और हम सब यहाँ पे बस चेक इन, मतलब बैठ गए थे। टिया जो है वो फ़्लाइट टेक ऑफ होने के आधे घंटे बाद सो गई थी, और अच्छा है कि वो सो गई थी, अगर वो जगती तो वो बहुत परेशान होती, क्योंकि कान बंद हो जाता है और फ़्लाइट लंबी थी, 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी। तो यहाँ पे टिया भी सो गई थी, तो मैंने सोचा मैं भी आधे घंटे का नैप ले लेती हूँ। हालांकि टिया मेरे एक पैर पे सोई थी, मेरा एक पैर पूरा दर्द होने लग गया था। यहाँ मेरे हस्बैंड बड़े मज़े से अपना मूवी देख रहे थे यार, वो जो डाउनलोड करके आए थे। फिर मेरी नींद टूट गई, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा विंडो सीट पे बैठ के थोड़ा सा फ़्लाइट, मतलब एकदम जस्ट लैंड होने वाली थी, 30-35 मिनट्स था टाइम, तो मैंने कहा थोड़ा सा लैंडिंग थोड़ा ले लेते हैं, टाइम लैप्स थोड़ा ले लेते हैं। और आप देखो कि मतलब इतनी जल्दी क्विकली शाम हो गई, मतलब बस 10 मिनट में ये ट्रांजिशन लिया था। और फिर अब हम यहाँ पहुँच गए, मेरी हालत पूरी ख़राब, पूरा कमर से पैर जो मेरा दर्द हो रहा था, आई कांट इवन टेल यू मेरी क्या हालत थी। और यहाँ पे टिया जो है उसको ठंडी लग रही थी। एक्चुअली वैसे भी एयरपोर्ट में ठंड होती है, रेगुलर जितनी भी ठंडी होती है उससे थोड़ी ठंडी होती ही है। तो हमने यहाँ पे, डैडी ने कहा था प्रीपेड टैक्सी ले लेना और प्रीपेड टैक्सी कर लेना, बेटर रहता है। तो एयरपोर्ट के बाहर ही मिल गया था हमें, तो हेल्पलाइन वगैरह वहाँ पे रहती है, तो हमने वो कर लिया था और फिर हम घर की तरफ निकल पड़े थे। सच बता रही हूँ, ये जो मोमेंट होता है, जब मैं, कई बार ऐसा होता है मैं सोचती हूँ मैं आऊँ अपने घर, आऊँ और फिर मैं नहीं आती हूँ। मैं कई बार प्लान बना के कैंसिल कर देती हूँ। इस साल तो फिर भी मेरी ये सेकंड ट्रिप बहुत जल्दी लग गई, अदरवाइज़ मैंने नेक्स्ट ईयर ही सोचा था। पर मन में मैं सोच रही थी कि यार एक बच्चे के होने के बाद मैं इतना बिज़ी हूँ, इतना हैसल भरी मेरी ज़िंदगी हो गई है कि अपने ही घर आने के लिए मैं एक नहीं 10 बार सोचती हूँ। तो कैसे चलेगा सेकंड टाइम, जब मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ 2 बच्चों के साथ, कब मुझे मौका मिलेगा। पर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने बोला बिल्कुल सोचो मत, घर परिवार जाना चाहिए। और यस, अभी वो मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लग गई थी, तो उन्होंने मेरे लिए रोल लिया और अपने भी खा रहे थे। कोलकाता का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत अच्छा होता है, एंड मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ही खुश हो जाते हैं भाई, खा पी के वो बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि मुझे रोल चाउमीन ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादातर चाइनीज़ अच्छा लगता है खाने में, लाइक नूडल्स, फ्राइड राइस ज़्यादातर और मंचूरियन। लेकिन मेरे हस्बैंड को रोल पसंद था और मुझे भी बहुत भूख लगी थी। फिर करते करते हम घर आ गए, मेरे भाई और मेरे डैडी खड़े थे गेट पे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ये मोमेंट बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई इंतज़ार करता है इतनी खुशी से कि कोई, मतलब ये मोमेंट बहुत अच्छा होता है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और ये मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, जी हाँ, हम पहुँच गए। टिया इस बार प्रॉपर समझ रही थी कि हाँ वो नानी के घर आई है और उसकी नानी उसका इंतज़ार कर रही थी। द मोमेंट शी सॉ हर, दोनों ही एक दूसरे को देख के शर्मा रहे थे। एंड मैं घर में एंटर करी, ओ माय गॉड, मेरा जैसे सारी टेंशन मेरे सर से उतर गए। जब भी आप ज़िंदगी में ऐसा फील करते हो कि अब हम क्या करें या अब क्या करना चाहिए, रुकावटें या समझ नहीं आए, तो अपने माँ बाप से ज़रूर मिलना चाहिए। और इससे आपको पता चलता है कि आपके कंधे पे बोझ नहीं है, आपसे भी ऊपर कोई है जो आपको समझ सकता है, आपको संभाल सकता है। तो बिल्कुल यही वाली फीलिंग मुझे मिली, जैसे मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, मेरी मम्मी मेरे लिए कर रही हैं, आप देख ही सकते हो। और नानी का प्यार दुगना होता है, क्योंकि आप उनसे 2 बार अटैच होते हो, एक बार अपने से और एक बार अपने बेबी के थ्रू।
तो बस अब हम यहाँ पे घर में एंटर कर रहे हैं और मोहित यहाँ पे अपनी टीयू के लिए डॉल लेकर आया है, जिसको देख के टिया बहुत खुश हो गई थी। ट्रस्ट मी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे लगा था कि हाँ ठीक है कुछ होगा, बट ही वाज लाइक नहीं, टिया को डॉल बहुत पसंद है, तो टिया मेरी डॉल और उसके लिए ये। तो ये प्यारा सा जो जेस्चर होता है मामा नाना नानी का, ये बहुत अच्छा होता है और ये बहुत 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 मज़ा आया था मुझे। टिया भी इस बार प्रॉपर सब कुछ समझ रही है कि हाँ नानी घर है और यू नो आई एम गेटिंग ऑल द गिफ्ट्स एंड ऑल। सो अभी यहाँ पर खाने पीने का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे मिठाई का। ही इज़ अ स्वीट लवर, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं और इस प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल मीठा खाने का मन नहीं है। टिया के टाइम में बहुत मीठा खाती थी, इस बार मुझे तीखा खाने का मन है। तो मेरे हस्बैंड ने दोनों ही मिठाई को एक एक बार में खाया है। क्या खा रही हो? बर्फी मेरा फेवरेट, मुझे 2 मिठाई पसंद है, एक गुलाब जामुन और एक बर्फी। लड्डू भी हाँ बहुत कम पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक साथ मिले, मतलब स्लोली। बहुत बढ़िया बनाई है। मम्मी खाया सुन, नहीं है लेकिन तब भी बता दे रहे बहुत बढ़िया। देखने में तो बढ़िया है तो खाने में बढ़िया होगा। ये बात तो सही है। बेबी के हाथ का खाना अच्छा बनता बेबी मतलब मेरी मम्मी को प्यार से हम लोग बेबी बोलते हैं। है। नहीं, प्यार से बेबी बोलते हैं। प्यार से बेबी, वही तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने खाना खा लिया था, सबने ही खा लिया था। मैं मम्मी के साथ बात खाई तो मेरा जो क्लिप है वो नहीं हो पाया था, बट सच में बहुत टेस्टी था खाना। अरे मम्मी के पास आ चुके हैं। मम्मी बना रही हैं पूड़ी, दाल भरी पूड़ी। ये टेस्टी टेस्टी खीर निकल रहा है। ओके नेक्स्ट मॉर्निंग, और इस दिन मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट है, वो रिटर्न जा रहे हैं। उनका कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग था, अदरवाइज़ वो 2-3 दिन रुकते कह रहे थे और वो अपने घर भी जाते, लेकिन इस बार उनका काम बहुत ज़्यादा था तो वो यहीं से रिटर्न हो गए। और इस बात से मेरे घर वाले और उनके घर वाले भी बहुत नाराज़ थे, लेकिन जब सबने सुना कि काम है तो सबने कहा कोई बात नहीं, काम पहले और रिटर्न तो तुम लेने आओगे जब सोनाली को, तब फिर हम मिल लेंगे। और मेरे हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा सा रंगोली मॉल में घर के जस्ट बाजू में ही है, वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा चलते हैं और एक शॉपिंग नहीं तो बस एक विंडो शॉपिंग या कुछ तो करके आते ही हैं, एक मेमोरी भी बन जाएगी। मैंने कहा व्लॉग भी बना रही हूँ तो व्लॉग भी हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही टिया का ना ये वाला क्रॉक्स बहुत अच्छा लग गया था। मैं येलो येलो करी थी बट मेरे हस्बैंड ने ये चूज़ किया एंड ही वाज लाइक ये बहुत अच्छा लग रहा है। और टिया बहुत खुश हो गई थी, बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। सच में टिया का आज जो ड्रेस था ना, जीन्स एंड स्वेट शर्ट एंड द क्रॉक्स, बहुत स्मार्ट लग रही थी। वो मुझे पहली बार इतनी अच्छी लगी है, मेरी नज़र न लग जाए उसको, मुझे ऐसा लग रहा था। वहाँ पे ऐसा था गाड़ी वाला, तो वो हमेशा वो करती है, तो हमने वो भी कराया। मैंने उसको इसमें बिठाया, मैंने कहा ये जब प्राइस सारी की सेम है तो बड़े वाले पे बैठ लो बेटा। एंड बस ऐसे ही हमारे इंडियंस का दिमाग होता है। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा चली गई थी ऐसे ही, जस्ट विंडो शॉपिंग करी थी पैंटालून्स में। ये स्वेटर दिखा था मुझे, तो यहाँ पे ये मैं ट्राई कर रही थी और जब मैं पहनी तो मेरे हस्बैंड को बहुत अजीब सी इसकी फ़िटिंग लग रही थी, पर ये बहुत अच्छा है, आप जीन्स के साथ में पहनोगे तो बहुत अच्छा लगा। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो पेट थोड़ा निकला था तो उनको समझ नहीं आया ड्रेस तो, और ये महंगा भी बहुत लग रहा था, तो फिर मैंने कहा छोड़ देते हैं। और हम मेंस वेयर में गए थे, मेरे हस्बैंड ने 2-3 चीज़ें ट्रायल की ऐसे ही जस्ट फॉर फन, क्योंकि यहाँ का कलेक्शन उनको बहुत पसंद है। मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स में जस्ट वॉइस ओवर किया है, बिकॉज बोल के मुझे करने समझ ही नहीं आ रहा था। अरे सीधे मॉल से कहाँ पहुँच गई तुम? खाने आए क्योंकि आज ये चले जाएंगे, तो मैंने कहा इनको अच्छा सा कुछ खाना खिला देते हैं। मतलब खाना नहीं है बट हम नाश्ता करके आए थे, तो अभी थोड़ा सा कुछ खाते हैं। बेबी कॉर्न भी हो गया होगा ना? तो अभी यहाँ पे मोहित ने ना अपने जीजू के लिए समोसा लाया था विथ मीठी चटनी, इमली वाली थी, इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला था, बहुत टेस्टी लग रहा था सच में। हमने वो खाया था और ये एकदम सैड हो गए थे कि मैं जा रहा हूँ। और उनके जाने के बाद मुझे ना थोड़ा फीवर हो गया था और एक्चुअली जस्ट टायर्ड थी ट्रैवल की वजह से, तो डॉक्टर से मैसेज में बात कर लिया था। उन्होंने मुझे जो दवा बोला वो खा के मैं सो गई थी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे आराम भी मिल गया था। और यहाँ पे टिया को उसके जो मामा हैं वो खिला रहे थे, अभी भी वो उसको खिला रहे हैं, सो दैट मैं वॉइस ओवर कर सकूं। तो वो खिला रहे थे क्योंकि वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। तो ऐसे हो जाता है यार। ओके गाइस, तो इसी के साथ व्लॉग को अब हम यहाँ पे एंड करते हैं और आई होप आपने व्लॉग जो है वो
इंजॉय किया होगा। टिया और हम ऑलरेडी अपने मतलब मैं अपने हस्बैंड और ये अपने पापा को मिस करना ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। हमें 1-2 दिन तो लगेगा यहाँ एडजस्ट होने में, है ना टिया? पापा वी मिस यू बोल दो, पापा वी मिस यू। तब से पापा 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 पीपी पापा पीपी पापा। मुझे 1 सेकंड, हाँ आप जाओ, आप बैठो यहाँ पे, पहले आप यहाँ पे बैठो, मैं बात कर लेती हूँ। तो मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब और डॉक्टर ने मुझे डॉक्टर का एक नंबर दिया था, रेफरेंस डॉक्टर, जो मुझे ऑनलाइन चेकअप करेंगे। तो उन्होंने बताया आपको ट्रैवल एक्सर्शन हो गया था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसे डाउन फील कर रहे थे। एंड इट्स ओके, आप जो दवा उन्होंने बताया खाने को मैंने खाया है और मुझे इमीडिएटली आराम हो गया, मुझे बहुत रिलीफ मिला। मैंने टिया को भी दे दिया उसके बाद उसकी जो दवा थी। बट यहाँ अभी सब कुछ ठीक है। एंड यस, वीडियो में बहुत मज़ा आया। अभी अपने घर आई हूँ, अभी यहाँ रहूँगी कुछ दिन, और क्या अपडेट्स है, क्यों आई हूँ यहाँ पे, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक्स है वो प्रोवाइडेड है, आप चेक कर लीजिए।